होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 की हमने 2.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आगे बढ़ते हैं 2.2 पर। पहले जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट हमें पहले पढ़ना ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट आपका पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि सारे बच्चे हमें बहुत सारे बच्चे या अपने ऐप पे भी देखते हैं, कोचिंग के ऐप पर देखते हैं या डिफरेंट जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर देख रहे हैं। चलो तो आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, और सभी आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठें और एनसीईआरटी को साइड में रखें और उसके समझें और सॉल्व करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, चलिए जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि पहले बच्चों हमने क्या पढ़ रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज जनरल इक्वेशन। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की। कौन सी पार्टी? पॉलिनोमियल की। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है? जीरोज में और कोफिशिएंट में। इसके हम जीरोज मान लेते हैं। लेट जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। एक क्या होता है? अल्फा और एक बीटा होता है। तो पहला प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला होता है सम ऑफ जीरोज। जीरोज मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए। जीरो इसके दो हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। माइनस का बी अपॉन ए है। अच्छा, बी का मतलब क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको एक और भाग लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ध्यान रखेंगे। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, अच्छे से समझेंगे कि बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल सकते हैं और ए को क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं या माइनस का बी अपॉन ए ले सकते हैं। ध्यान रखना है आपको पहला फॉर्मूला। ये रिलेशन है जीरोज में और कोफिशिएंट में, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स का ले रहे हैं और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ले रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपको ध्यान रखना है सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। सी का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो आपको दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सी है, कांस्टेंट जीरोज है। और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन है। प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने दो बातें समझी, एक तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हमें जीरोज में, जीरो अल्फा बीटा में, और कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है। तो इसमें रिलेशन हमने जाना माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए होता है, ध्यान रखना है। दो फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अभी तक की डेट में दो फॉर्मूले हैं, आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तीसरा है, अगर आपको इक्वेशन बनानी है, मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है, तो इसमें आपको दो चीज़ गिवन होंगी, अल्फा प्लस बीटा गिवन हो। ठीक है, ये गिवन हो आपके पास, और अल्फा इंटू बीटा अगर आपके पास गिवन है, तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखें। या फिर अल्फा एंड बीटा भी दे रखे हों तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे और पुट कर देंगे, बट इजीली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आपने नोट की, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर आपका आया, एक एग्जाम्पल दिया है, इसके हमें यही बताना है कि जीरोस और सबके बारे में बात करनी है। तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है 2x² माइनस के 8x प्लस का 6। ठीक है, इक्वल मैं जीरो लगा देता हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने, कौन सा अल्फा है कौन सा
बीटा है, ये आपको याद रखना है। तो इसका फैक्टर करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो 6 फर्स्ट टर्म का बेटा और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस का 6 कितना आ गया, 12 आ गया। 12 को ऐसे फैक्टर में ब्रेक करते हैं, ऐसे दो फैक्टर लेते हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए, तो ये पहले से फैक्टर है 6 टू या 8, 6 टू या 12, और 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आपका आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए, 6x माइनस के 2x प्लस का 6 इक्वल 0। हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2x कॉमन आया, x माइनस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस x माइनस 3 बचा, क्या बचा, x माइनस का 3, है ना। ये चीज़ कॉमन आ गई, इसका मतलब सही है, दोनों सेम मैच करें, तो अगेन कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और 2x माइनस 2 इक्वल आपके पास 0। ठीक है जी, हमें x माइनस 3 x, अब जीरो निकालते हैं, वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इक्वल 0, इसे 0 से कंपेयर किया, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। और 2x माइनस 2 इक्वल 0 है, 2x इक्वल 2 और x इक्वल 2 डिवाइड बाई 2, आपकी वैल्यू आई 1। ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब एक को मान लेते हैं ये अल्फा हो गया, दूसरे को मान लेते हैं बीटा हो गया। किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले को अल्फा मानना है, इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने का नियम है कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए, मतलब एक और रिलेशन निकालते हैं हमने। मैंने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई रिलेशनशिप भी जानना है हमें, जीरोज में जीरोज तो हमने फाइंड कर लिया, कोफिशिएंट के साथ जाएंगे अब, ठीक है। अब किसके साथ जाएंगे, कोफिशिएंट के साथ जाएंगे। जब भी कोफिशिएंट को लिखेंगे भाई 2x स्क्वायर 8x प्लस का 6 है जी इक्वल 0, तो यहाँ लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल 0। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -8 है और सी की वैल्यू 6 है। कंपेयर करना जानते हैं आप, कंपेयर किया तो एक्स, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -8 आ गई, सी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, ठीक है, कंपेयर कर लिया। अब हम क्या लगाते हैं, अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। देखो अल्फा मैंने क्या माना था 3, बीटा मैंने क्या माना था 1, तो कितना आंसर आया मेरे पास 4। ये हमने एलएचएस सॉल्व किया अल्फा और बीटा को पुट करके। अब देखो आरएचएस सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू माइनस का 8 है और ए की वैल्यू 2 है, तो अगर माइनस माइनस प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यानी एलएचएस इक्वल आरएचएस। ये तो वेरीफाई हो गया जी, ये रिलेशन हमको वेरीफाई करना होता है। नंबर सेकंड देखिए, नंबर सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बीटा की 1 है, कितना है, एलएचएस को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 इंटू 1 3 आया। सी को देखते हैं, अब आरएचएस को देखते हैं, सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 2 है, डिवाइड देख कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छे से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। उम्मीद है आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया, वीडियो पॉज करके देख लेंगे अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कमेंट कर दीजिए कैसा आपको लग रहा है, ठीक, ठीक है। जैसे अब तो आवाज़ शायद सही आ रही होगी बच्चों को, एक दो बच्चों से साउंड से रिलेटेड शायद समस्या थी, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो हो जाए और आपको साउंड जो है ज़्यादा अच्छे से अच्छा है। देखो हमें माइंड में रखना है क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, आपको हम लोग अभी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्व करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको समझाती है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। बहुत हैवी क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में जो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं जुड़िए, आइए हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कई जगह मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे आप अपनी सुविधा अकॉर्डिंग कॉल करके मेरे से पूछ लीजिए कि आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, PYQ, RS अग्रवाल, ठीक है, और ऐसी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स तमाम बुक पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारा हमारे पास टाइम है, इसलिए पहला जो स्टेप होता है एनसीईआरटी करने का, दूसरा स्टेप होता है उससे हार्ड क्वेश्चन करने का, तीसरा स्टेप क्या होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का, चौथा स्टेप क्या होता है PYQ करने का। इस तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो आइए तो क्वेश्चन लगाते हैं, इसको इसमें वेरीफाई करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 इक्वल 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से 3 2 या 6 हुआ माइनस का, इसको फैक्टर करेंगे तो -3 प्लस का 3 और ये 5 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 3 2 या 6, अगर मैं माइनस माइनस के रखता हूँ देखो
तो ये तो प्लस का गड़बड़ हो रहा है, तो एक तो माइनस आना चाहिए, इसलिए हम इसको रखेंगे माइनस का 6 × 6। तो ऐसे इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। हम फैक्टर भी सोचना पड़ेगा, प्लस का 6x माइनस का 1x माइनस 2, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर भी सही हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 3 और 2 मैच नहीं करेगा, 6 और 1 मैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बच जाता है, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बच जाता है इक्वल 0, ठीक है जी। देखो मैच कर गया। अगेन कॉमन लेंगे तो बेटा x प्लस 2 हो जाएगा, 3x माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, ये 3x माइनस 1 बचा आपका बचेगा, ठीक है। अब कंपेयर करो, x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू कितनी होगी -2, ये एक वैल्यू आपके पास आ गई। दूसरी है 3x माइनस 1 इक्वल 0, 3x प्लस का 1, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। एक को मान लेते हैं अल्फा हो गया, दूसरे को मान लेते हैं कि ये बीटा आपका हो गया, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। अब हमें जीरोस को लेना है बेस्ट कोफिशिएंट के साथ, तो कोफिशिएंट में 3x² 5x माइनस 2 इक्वल 0। कोफिशिएंट ले लेते हैं ax² bx प्लस c, तो x² कोफिशिएंट कितना है, a इक्वल 3 है, x का कोफिशिएंट b इक्वल 5 है और कांस्टेंट का मतलब c इक्वल -2, ठीक है जी। आसान सा है। वेरीफाई हमें करना है, वेरीफाई में पहला हम लोग वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस का b/a। ये LHS है, ये आपका RHS है। LHS देखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू में हमने -2 ली थी, बीटा की वैल्यू 1/3, 3 2 या 6 में से बन गया तो 5/3 आपका आंसर आया LHS का। अब RHS देखें तो b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, तो देखो ये भी आपका 5/3 मैच हो रहा है। इसका मतलब LHS इक्वल RHS जो है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ठीक मैच हो रहा है, ठीक है। अब पहला मैच हो गया, चलिए सेकंड वाला भी मैच करना, दोनों मैच करने में है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बताओ, C/A होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने मानी थी -2, बीटा की 1/3 है तो -2/3 इसका RHS का आंसर आ रहा है। सी देखें, C/A की वैल्यू -2 है और A की वैल्यू 3 है, तो ये भी पहले से मैच हो रहा है। यहाँ भी देखें LHS इक्वल RHS मैच हो रहा है, सेम मैंने पैटर्न किया। इजली स्प्लिटिंग मिडल निकालो, कंपेयर करो, LHS RHS पुट कर दो, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना है, ठीक है बेटा। चलिए वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो जो हमने उन दो क्वेश्चन में किया फैक्टर निकालना ये सब करना, वो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 2 में। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज फाइंड करने और वेरीफाई भी करना है। तो सेम एज हम इसको इसी तरह से करेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों, गिवन दैट लिखना है। देखो मेरे लिखने के प्रोसेस पे जाइए, लिखना आपको एग्जाम में कुछ ऐसे ही है, हमेशा मैं लिखने के पैटर्न पे ध्यान देता हूँ। तो हमने ये लिखा है, तो इसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं, जब भी जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको इक्वेशन बना लो। इसका स्प्लिटिंग मिनटम यहाँ 1 है, 10 बन जाए 10 हो गया, 10 को हम खोल सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 2 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो प्लस का 7 हमें मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा साइड में रख कर देंगे आप, ठीक है। तो x² हुआ 5x प्लस के 2x, 5 2 या 10 और 5 और 2 7 होते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। कॉमन ले लें x, तो x प्लस 5 बच रहा है, प्लस का 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 5 बच रहा है इक्वल 0। अगेन कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5 आ गई, x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गई। ये भी आपको याद रखना है, यानी एक को हम अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बेटा अल्फा मान लीजिए, किसी को भी आप बीटा मान लीजिए, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। दो जीरो है फिक्स है बस, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा, किसी को भी अल्फा मान लीजिए किसी को बीटा। अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयरिंग करते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है। तो इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिख देंगे ax² bx प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई 1, कुछ नहीं है तो 1 मान ले, b की वैल्यू 7 आई, c की वैल्यू 10। x कोफिशिएंट x से x² का x² से कंपेयरिंग किया तो कोफिशिएंट कंपेयरिंग होगी। कोफिशिएंट में जीरोज में रिलेशन क्या है उसको साबित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, पहला सम ऑफ जीरोज माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, अल्फा की वैल्यू -5 दे रखी है, बीटा की वैल्यू आपको माइनस का 2 दे रखी है। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 आपका आएगा, ठीक है। अब RHS देखें, b की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू 1 है, डिवाइड देंगे तो माइनस का 7 आपका
आ जाएगा। आप याद रखें, देखो LHS और RHS में दोनों सॉल्व किया, दोनों सही है, इसका मतलब सही क्वेश्चन है, वेरीफाई हम लोग कर पा रहे हैं इसको। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A होता है। अल्फा की वैल्यू माइनस का 5 है, बीटा की वैल्यू -3 है, तो मल्टीप्लाई किया प्लस का 10 आया। सी कितना है, 10 है, ए की वैल्यू 1 है, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड दिया तो 10 आया। यहाँ भी LHS इक्वल RHS एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल था, और ये हमने देखा, मैच किया। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। बीट रोक के दोबारा देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एनसीईआरटी समझा रही है। अब तक के आपके क्वेश्चन जो दे रखे थे, अब तक के क्वेश्चन दे रखे थे बेटा, वो AX² BX प्लस C तीनों टर्म यहाँ पर दे रखे थे। अब एनसीईआरटी ने कुछ थोड़ा सा चेंज किया कि भाई 3 टर्म नहीं है, 2 टर्म के साथ आप करके दिखाओ। ठीक है, तो इसमें हमने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन में क्या लिखा भाई हमने, गिवन दैट, तो गिवन क्या दे रखा है हमें, x² माइनस 3x। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, ऐसा तो नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, पहली वाली क्लास में बताया था कि जनरल इक्वेशन AX प्लस BX इक्वल C है, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर AX² प्लस C, ये हो सकता है, एक टर्म गायब हो सकता है। या फिर AX² प्लस BX, ये एक और टर्म गायब हो सकता है। ये वाला टर्म गायब नहीं होगा जब तक AX² पावर 2 गायब नहीं हो रही, जब तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, अगर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी दे रही है तो एनसीईआरटी को कैसे सॉल्व करें समझेंगे। ठीक है, x² है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इक्वल 0। अब आप बताइए, क्या ये फॉर्मूला A² माइनस B² से मैच कर रहा है? बिल्कुल यस, मैच कर रहा है। तो इसको एक बार माइनस में A माइनस बी, और एक बार प्लस में A प्लस बी क्या खोल सकते हैं, बताओ। क्या सभी को आइडिया है कि A माइनस बी A प्लस बी ही आपका A² माइनस B² होता है? अगर आइडिया है तो कमेंट में यस लिख दें कि हाँ सर हमें पता है, A² माइनस B² का फॉर्मूला क्लास 9 में चैप्टर 2 में आपने पढ़ा। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से कंपेयर किया तो x प्लस √3 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √3, एक बार माइनस बार ले लो, x माइनस √3 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस का √3। यानी एक को हमने अल्फा माना माइनस √3, एक को बीटा माना कि प्लस का किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, जीरोज हैं, 2 जीरो होते हैं, ये कंफर्म है। कौन कौन से, अल्फा बीटा, कोई भी अल्फा कोई बीटा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको सॉलिड तैयारी करनी है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें पूरे साल दी गई CBSE ने कि भाई आपको 10 से 11 महीने दे जाते हैं, और इस 10 से 11 महीने में आपको पूरी अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगर CBSE क्वेश्चन करता है आपसे, घुमा के क्वेश्चन करता है जैसे उसने कहा है, और जैसे हम देखें 26 का पेपर भी टफ आया था, तो उसमें हमें अच्छा या मतलब पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो CBSE ने टाइम दिया है उसको अच्छे से करना है आपको। ठीक है, पूरे साल पढ़ना है अच्छे से। तो अभी हम क्या करेंगे, जो टर्म नहीं है इसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, 0x माइनस का 3 हमें कंप्लीट करनी होती है इक्वेशन किसके टर्म में, AX² BX प्लस C के टर्म में। इक्वेशन कंप्लीट कर दी, कंपेयरिंग किया, A की वैल्यू 1 आ गई, B है 0 है, C आपका माइनस का 3 है, ऐसे कंपेयर कर लेंगे। अब सेम पैटर्न वेरीफाई करने का, पहला वेरीफाई करने का आपके पास सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और माइनस का B/A है। अल्फा की वैल्यू आपको दिख रही है √3, बीटा की वैल्यू आपको दिख रही है, तो एक तो माइनस का है एक प्लस का है, आप बता दो, वहाँ से 0 आएगा, सही बात है। माइनस बी की वैल्यू 0 है, ए की कितनी है 1 है, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास 0, तो आप बताओ, सही बात है। चलिए सेकंड वाला ले लेते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। √3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, क्योंकि रूट से हट जाएगा, माइनस पर लगा हुआ है। अब सी देखें, माइनस का 3 A 1 है, तो देखो क्या बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से वेरीफाई करते हैं। LHS को सॉल्व कर लो, फिर साइड में RHS को, दोनों आंसर सही है, इसका मतलब वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लगाते हैं अगला। ठीक है, अगला भी अभी एग्जाम्पल ही है, तो एग्जाम्पल आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले बच्चों निकालनी है जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट जिस जीरोज के आपको दे रखे हैं -0 2। अच्छा, ये हमने पहचान लिया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, तरीका फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दे रखा है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको ये लिख सकते हैं कि भाई ये होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, सम ऑफ जीरोज को हम क्या निकालते हैं, आप बी अपॉन ए के हिसाब से बोलते हैं, बी अपॉन ए इंटू एक्स, और ये होता है सी अपॉन ए, बात सब एक ही है ना, जैसे चाहे वैसे आप समझ लो। ठीक है जी, चलिए। तो हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा गिवन था -3, अल्फा इंटू बीटा बेटा आपके पास गिवन था 2। बस इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना, कहानी आपकी खत्म। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है। तो क्या आंसर मिला आपको बताओ, प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल 0 बता दो। ठीक है, आसान सा है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सम दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। इससे आसान कौन सा क्वेश्चन होगा भाई। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। ठीक है, तो ध्यान देंगे एक्सरसाइज 2.2 पर ध्यान देंगे, वीडियो को पॉज करके देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसको उसी से सॉल्व करना जैसे हमने सॉल्व किया था। तो पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल 0। तो हमने फैक्टर कर लिया, 4 2 जा 8, 4x प्लस के 2x माइनस का 8 इक्वल 0, ऐसे कर सकते हैं। और कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 हो गया प्लस का 2 और x माइनस 4 हो गया इक्वल 0। अगेन कॉमन ले लेंगे तो भाई x माइनस 4 बचेगा और x प्लस 2 बचेगा इक्वल 0। x माइनस 4 इक्वल 0, x की वैल्यू 4 है, x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू माइनस का 2 है। ठीक है बेटा, तो क्या मैं इसको अल्फा मान लूँ, क्या मैं इसको बीटा माना है मैंने, कंफर्म नहीं है, कुछ भी आगे पीछे मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल 0 है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, और यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए की वैल्यू 1 है, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू माइनस का 2 है, और सी की वैल्यू आपके पास माइनस का 8 है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, कॉल तो नहीं आ रहा किसी का भाई, चलो नहीं चलो। तो आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब दैट इज कोफिशिएंट, दैट इज 0, इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं क्या मिलेगा। पहला हमें देख रखा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, बी अपॉन ए, ये है। तो दैट इज एल एच एस और दैट इज आर एच एस। ठीक है, साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, आपने अल्फा इसको माना, बीटा इसको माना, पुट कर दीजिए, 4 माइनस 2 कितना बचा 2, ये हो गया एक साइड से। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2, ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 1 से डिवाइड देंगे तो आपका 2 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, -2 डिवाइड बाई 1, माइनस माइनस प्लस 1 से डिवाइड 2। अब ये कहना है कि भाई जो जीरोस में रिलेशन है उसमें देखो दोनों का सेम ही तो आ रहा है, इसका मतलब बात सही है, वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड देखें, सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की कितनी है -2, कितना आंसर आ रहा है -8, ये हो गया एलएचएस। सी अपॉन ए देखें, सी की वैल्यू -8, इसकी 1, तो देखो आंसर हमारे पास सेम ही आना है। ऐसा नहीं आंसर लगाता है, वेरीफाई में सेम ही आता है, ऐसा पैटर्न आप करेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है। अब ये समझा रहा कि भाई इसमें एनसीईआरटी समझा रहा कि एक्स नहीं है, अब इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो आप ऐसे भी कर देते। तो यहाँ पे इसने एनसीईआरटी क्या समझा रही है कि वेरिएबल दूसरे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक्स के साथ ही समझें, आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड, 4s स्क्वायर और 4s प्लस का 1 इक्वल 0, स्प्लिटिंग मिडटर्म 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2s माइनस के 2s प्लस का 1 इक्वल 0, कॉमन लेंगे इसमें से, 2s में कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल 0, अगेन कॉमन लिया, 2s माइनस 1 बचा और 2s माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है जी, ये कॉमन ले लिया 2s माइनस 1, फिर से 2s माइनस 1 बचा, अब 0 के साथ कंपेयरिंग करो, 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, तो s इक्वल आ गया आपके पास 1/2, ये खत्म।
2s-1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, तो s इक्वल आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, दोनों सेम है यहाँ तो इक्वल रूट है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, 4s² 4s प्लस ए कोफिशिएंट कंपेयरिंग करते हैं, तो जनरल इक्वेशन हम चेंज कर दी, as² bs प्लस का 1, ax² bx में x होता था x, s होता था s, जो भी वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर दो। तो कंपेयरिंग किया तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। तो पहला क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा पहले सॉल्व करें LHS, फिर RHS को यहाँ सॉल्व करेंगे, आंसर सेम है तो इसका मतलब सही है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, हमने सॉल्व किया तो 1 बचा, माइनस बी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 से डिवाइड देंगे 1, बात बराबर है, LHS इक्वल RHS, कोई इशू नहीं यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला है अल्फा इंटू बीटा c/a है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, कितना आंसर आया 1/4। LHS सॉल्व हो गया। अब RHS देखिए, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, देखो ये भी सही आ रहा है 1/4। तो NCERT समझा रही, कोई वेरिएबल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है, मेथड सॉल्विंग मेथड हमें ध्यान रखना है, तो इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या समझाना है, थर्ड क्वेश्चन में भी समझने को मिल रहा है कि NCERT कह रही है कि भाई क्रम होता है ये, पहले x² का, फिर x का, फिर कांस्टेंट का, या तो क्रम ही गड़बड़ है, ये x² कांस्टेंट और x आ गया, इसका मतलब हमें इस फॉर्मेट में लिखना, इसको कंपल्सरी NCERT अब ये यहाँ पर लगभग बात समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी, है ना, बात समझ आ रही होगी अच्छे से। चलो अब फैक्टर कर पाएंगे, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 को फैक्टर कर सकते हैं, 9 2 जा 18, ये माइनस का प्लस का, तभी माइनस का 7 आपका बचेगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल 0, कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लेंगे, 3 2 जा x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अगेन कॉमन लिया बेटा, 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, चलिए तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x माइनस 3 प्लस 3 हो गया, x इक्वल 3/2 हो गया, यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x माइनस 1, x की वैल्यू माइनस का 1/3। ठीक है जी, तो हमें एक अल्फा मान लेंगे 3/2, एक को हम बीटा मान लेंगे माइनस का 1/3। ठीक है, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। पहले प्रोसेस में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या निकालते हैं बेटा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस, जिसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस का 3। अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयरिंग करनी है, क्या करनी है, कोफिशिएंट कंपेयरिंग, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हमें वेरीफाई भी करना है, क्या करना है, वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b/a होती है माइनस का, अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए 3/2 होती है, बीटा की वैल्यू ले लीजिए माइनस का 1/3 है। तो एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देखो माइनस का 1/3, सॉरी माइनस का। ठीक है, 2 2 जाइए, तो 7/6 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, तो ये भी आपने देखा 7/6 आपके पास आंसर आ रहा है, ये भी सही जवाब है। ठीक है, अच्छे से देख लें। अच्छा एक और रह गया है, सेकंड रह गया अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, इसकी वैल्यू है माइनस का, इससे कट गया तो माइनस का 1/2 आपके पास आंसर आ रहा है। c की वैल्यू 3, एक की 6, देखो ये भी 1/2 माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन में एक और फॉर्मेट दे दिया, वेरिएबल में चेंज है यहाँ पर, एक तो वेरिएबल चेंज आपको दिखाई दे रहा है कि भाई वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज, और साथ साथ उसने एक और फॉर्मेट को ली ax प्लस bx, एक फॉर्मेट सी वाला कट कर दिया। दो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी, एक तो वेरिएबल और एक कॉन्सेप्ट देखो चेंज किया है इसने, दो वेरिएबल के साथ लिया, मतलब दो टर्म के साथ लिया।
तो हमने 4u² प्लस का 8u इक्वल 0 मान लिया। तो हमने क्या किया, 4u कॉमन ले सकते हैं, u प्लस 2 इक्वल 0। तो हमारे पास ये बचा 4u इक्वल 0, u इक्वल बचा 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 4 है ये, ठीक है। और एक आपके पास u प्लस 2 इक्वल 0, u की वैल्यू आ गई -2। तो एक को तो अल्फा मान लीजिए, दूसरे को क्या मान लीजिए आप, बीटा। तो 2 0 निकाल दी। जब भी ऐसा टर्म आएगा आपको क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या है, अब हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग में सब कुछ लेना पड़ता है जो टर्म है या नहीं है, ठीक है। इसको चेंज कर दो, au² bu प्लस सी, जनरल इक्वेशन हमें उसी वैल्यू में चेंज कर दी। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी बेटा 8, और c की वैल्यू हो गई आपके पास 0। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, आंसर आया मेरे पास -2, ठीक है। ये v की 8 है, इसकी 4 है, डिवाइड देंगे -2, ये भी आपका मैच हो रहा है। LHS इक्वल RHS, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। चलो सेकंड है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, मल्टीप्लाई करें 0, देखो यहाँ सी 0 है, तो ये भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे अच्छे से, बहुत ही काबिल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर से वही जो हमने एग्जाम्पल में बात की थी x² 3 में, वैसे ही क्वेश्चन इसने दिया है, एनसीईआरटी ने। वेरिएबल भी चेंज है, एक और फॉर्मेट इसने लगा दिया। तो t² माइनस का 15 इक्वल 0, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए इस नंबर पे, तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का हो नहीं सकता, इसलिए रूट में ले लिया, ठीक है। यहाँ से आगे हम जानते हैं कि इसको a² माइनस b² में लिख सकते हैं। तो t माइनस का 15 a माइनस b, और t प्लस का रूट में 15, ठीक है। a² माइनस b² को a माइनस b प्लस b ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब t माइनस का रूट 15 इक्वल 0, ठीक है, प्लस वाला माइनस प्लस चला गया, तो t की रूट में 15 आ गई, प्लस का 15 इक्वल 0, और t की वैल्यू आ गई माइनस का 15। तो आपको दो वैल्यू मिली, एक मिला अल्फा आपको दिस, दूसरा मिला आपको बीटा की, तो अल्फा बीटा मिल गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें कंपेयर करना है जीरोस के साथ। तो पहले जीरोस निकाल लो, t² जो नहीं होता उसको मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस का 15, t नहीं था, t² के बाद इसने हम ले लिया। तो इक्वेशन लिखी at² bt प्लस का c इक्वल 0। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ 0 है, और c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 15 है। तो ध्यान देंगे आप अच्छे से, ठीक है बेटा। तो वेरीफाई करने के लिए पहला क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल c अपॉन ए, ठीक है बेटा। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, यहाँ पे आ जाइए, अल्फा की वैल्यू माइनस का 15, बीटा की माइनस का दिस, अल्फा की प्लस का 15 और बीटा की माइनस, प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है इसमें देखो, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, माइनस का b अपॉन ए, b की 0 है, a की 1 है, तो ये भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड वाला लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा की वैल्यू रूट में 15, और इसकी भी आपके पास दे रखी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 15 आपका आ जाएगा, और सी की वैल्यू -15, इसकी 1 है, तो इसका भी आंसर माइनस का 15 आएगा, ठीक है आसान सा एकदम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन है ये सिंपली दे रखा है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो एक ही बचेगा, 4 3 जा, इसको प्लस का इसको माइनस का, ये हो गया। 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0, अगेन कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात बनी क्या। अब x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू -1, 3x माइनस 4 इक्वल 0, इसकी वैल्यू +4, x की वैल्यू 4/3, ठीक है। तो हमने दो वैल्यू को समझा, एक तो समझ लिया अल्फा, एक को मान लिया बेटा बीटा, ठीक है। चलिए ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। 3x² x माइनस 4 इक्वल 0। तो कंपेयरिंग करेंगे जनरल इक्वेशन से, यहाँ तो x में ही है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, c की वैल्यू -4 हो गई। ठीक है, ध्यान देंगे आप। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए -1, बीटा की वैल्यू 4/3, तो ये बचा 1/3। सॉल्व करेंगे एल्सियम, 3 बन जाए 3, 4 के तो इतना। ठीक है, b की वैल्यू -1, इसकी 3 है, सॉल्व करेंगे तो इसका भी 1/3 बच रहा है। तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना, अच्छे से लिखते जाना है बेटा, है ना। इतनी स्पीड तो होनी चाहिए, इतना मेरी स्पीड है। c/a, अल्फा की वैल्यू, -1 है, और इसकी वैल्यू आपके पास 4/3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/3, सी की वैल्यू -4, इसकी 3 है। देखो ये भी सेम आपका आ रहा है। ठीक है, हालांकि अभी तो मैं इसको समझा रहा हूँ, इतनी स्पीड जनरली आपको होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस आपको करनी करनी है बेटा, है ना। चलो, अब शायद क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको दो चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और एक दे रखा है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो वैल्यू आपको दे रखी है, बड़ा आसान सा है। हमें फॉर्मूला लगाना है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लगाना है इक्वल 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा आपको माइनस का 1/4 दे रखा है, ये x हो गया, इसकी वैल्यू -1 दे रखी है, इक्वल 0। सॉल्व किया तो x², सॉल्व किया तो x² प्लस का x/4 माइनस का 1 इक्वल 0, ये आपका हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिए आराम से अच्छे से। चलो, तो वीडियो पॉज करके लिखा आपने अच्छे से। ठीक है, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 दे रखा है, ये √2। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा 0। ठीक है बेटा, x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2x, इसकी वैल्यू है 1/3, और ये एक बात यहाँ पर खत्म होती है। अब इसको थोड़ा मान लो सॉल्व लिखते हैं सिंपल टर्म में, तो एलसीएम लेंगे तो 3x², 3√2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, एलसीएम लेके ऐसे भी आप इसको और आगे लिख सकते हैं, कोई इश्यू यहाँ तक नहीं है। ठीक है जी, ये सेकंड क्वेश्चन आपका होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 है, और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है √5। फॉर्मूला x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5 इक्वल 0। अब बताओ क्या बचेगा, x² प्लस के √5 इक्वल 0, ये आपका आंसर। ठीक है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, चलिए लिखो, दो क्वेश्चन और रह गए हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो हमने देखा x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, 1x, इसकी वैल्यू भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा, और ये आपको अल्फा इंटू बीटा दो दे रखे हैं। ठीक है, चलो दोनों 1/4 है। तो x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² इसकी वैल्यू 1/4x, इसकी वैल्यू 1/4 इक्वल 0 कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ आएगा, 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल 0। तो मिलेगा आपको 4x² माइनस का x, और ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 है। तो हमारे पास फॉर्मूला है x², हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। x², इसकी वैल्यू आपके पास 4x है, इसकी वैल्यू 1 है, इक्वल 0 आपके पास हुआ। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है 2.2। आई होप आपको समझ में आएगी, एक दो बार देखिएगा। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मैथ कम करते हैं भाई,
एक दो बार वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए आगे मिलते हैं। चैप्टर 2 का यहाँ खत्म होता है एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी चैप्टर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप देखें चैप्टर्स को समझें, अच्छे से समझें बेटा, ठीक है, अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। 10th का बोर्ड का एग्जाम है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बहुत सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है, जितना ज़्यादा सीरियस रहेंगे उतना मजा आएगा। हालांकि पढ़ने के टाइम, पढ़ाई के टाइम पे सीरियस रहना बहुत कंपलसरी होता है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, मैथ के कॉन्सेप्ट को, ताकि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। पढ़ाई करते टाइम बहुत सीरियस होना जरूरी है, क्योंकि सीरियस होंगे तो ध्यान लगेगा, ध्यान से, कंसंट्रेशन से आप सुन पाएंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा। सभी बच्चों को मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का देता हूँ सभी का जवाब, ठीक है। हम लोग आगे चल के डाउट क्लास भी रखेंगे, जो भी हमारे साथ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उस समय हम लोग क्या है ऑनलाइन आएंगे, आपको मैं लिंक भेजूंगा कि हम लोग जो है लाइव आएंगे, लाइव आपके जो है डाउट्स जो है दूर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, एक्सरसाइज हमारी हो गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। सारी मैथ की जो टोटल मैथ की क्लास है मैं यूट्यूब पे देने वाला हूँ, जैसे हम लोग ऐप पे दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे ही आपके लिए है। ये मैंने बोला था लास्ट ईयर, इसलिए मैं सभी बच्चों को यूट्यूब पे दे रहा हूँ, ठीक है।